खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फ़राहम किया ताकि आपके साथ विनिंग सोल में मिलकर दुआ कर सकूँ, अपने प्यारों की प्यारी बातें सुनकर आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, खुदा के खादम और इसी तरह बिज़नेस करते हैं प्यारे भाई। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें मिरास में ज़मीन के इंतहाई से तेरी प्रॉपर्टी ठहराऊँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम उससे मांगते हैं यकीनन खुदा हमें बरकत देता है, सरफराज करता है। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं प्यारे भाई इकबाल अख्तर साहब, इकबाल भाई आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। आप कतर में रहते हैं, कतर में रह कर आप मेहनत करते हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। तो इसी तरह पास्टर इशफाक फरज साहब, आपको लिया से वेलकम खुशामदीद Thank you, कहता हूँ। sir. आप लिया में खिदमत कर रहे हैं। मेरी दुआ खुदा आपको और बरकत दे, बढ़ाए और कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह शाजिया फरत, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। फार साहब की आप मिसेस भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, आपके पास बड़ा काम है। एक तो नर्स का पहले ही बड़ा काम होता है, पादरी साहब की मिसेस होकर और भी काम बढ़ जाता है। तो इसी तरह माँ अतिया, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आप पार साहब की मामा भी हैं और अख्तर भाई की खाला भी हैं। वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ आपको। इसी तरह सेल अख्तर साहब, आपको भी वेलकम खुशामदीद करता हूँ। आप मोबलिंग में काम करते हैं, शादरा लाहौर में रहते हैं। हम आपको दिल और दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। प्यारे भाई बिशारत, आपको गोजरा से कोरिया गांव से वेलकम खुशामदीद करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। मेरी बेटी भी साथ आई है, आपको भी बेटा वेलकम खुशामदीद करता हूँ। और इसी तरह आपके ब्रदर इन लॉ को भी खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारी बहन मिसेस इशफाक साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। हमारी प्यारी बहन शाजिया। अजीब मशीर खुदा कादर अबदीत के बाप सुलह और सलामती के शहज़ादे, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने सारा दिन मदद और हिफाजत की है। और ख़ास तौर पर इन खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावंद के सफ़र में तूने हमारी मदद और हिफाजत की। और प्यारे खुदावंद पास्टर अनवर फजल को, उनकी फ़ैमिली को, उनकी टीम को ऐ प्यारे खुदावंद तुझ में भला चंगा पाया है, तेरा शुक्र हो। ऐ प्यारे खुदावंद तो एक एक जान बैठी हुई जान के साथ हो, इनको बरकत दे। ऐ प्यारे खुदावंद एज़िक टीवी के लिए, पास्टर साहब की फ़ैमिली के लिए ऐ प्यारे खुदावंद बरकत पर बरकत चाहती हूँ। तो सारे प्रोग्राम में हमारी मदद और हिफाजत करना, इख्तिताम भी तेरे नाम से हो। ऐ प्यारे खुदावंद तो एक एक को बरकत दे, मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच बहन शाजिया, खुदा आपको बरकत दे और आपको कसरत से ब्लेस करे। थैंक यू। तो प्यारे भाई इकबाल, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए। आप आइज़क टीवी के पार्टनर भी हैं और मुझे खुशी होती है कि आप रेगुलर पार्टनर हैं और आपकी सपोर्ट का भी शुक्रिया। और इसी तरह आज जो आप मैंगो लेकर आए, आप केक भी लेकर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप कितने अरसा से खिदमत कर रहे हैं, साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं कतर में, आप हमारे साथ शेयर करें नाजरीन के। बस साहब, सबसे पहले तो मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ और उसकी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, और ख़ास तौर पर आज की इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि इन हालात में खुदा ने हम सब की सांसों को बहाल रखा और आज हमें इस नशिस्त में आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री और आइज़क चैनल ने जो ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं वो काबिल तहसीन हैं। और गुज़श्ता चंद सालों में जो अवेयरनेस, जो बेदारी, जो शऊर, जो फ़हम, जो आगाही आइज़क टीवी ने मसीही कौम को दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से कहना चाहूँगा कि नौजवानों में जो इन्होंने इनके नौजवानों को टैलेंट को पॉलिश किया है, उनकी सलाहियतों को दुबाला किया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। बस यूँ कहूँगा कि आइज़क टीवी की अपनी एक शान है, आइज़क टीवी की अपनी एक शान है और मसीहत की ये बहुत बड़ी पहचान है। पास्टर अनवर फजल और सिस्टर निदा
इसकी आन बान हैं और आप हम सब के दिलों की धड़कन और जान हैं। प्रेज द लॉर्ड, सारा जलाल यीशु के नाम के लिए। तो मैंने ये पूछा था कि आप कब कतर में गए और किस तरह खुदा आपको वहाँ पर ले गया? बस अब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत से दौड़ते जी। हैं, मगर इनाम जो है वो एक ही ले जाता है। जी। बस तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो जीतो। और मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी सुनहरी आयात हैं, बल्कि मैं इनको इनकलाबी आयात कहता हूँ, क्योंकि जो आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन देती हैं। तो जब मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल की आज से तकरीबन 25 साल पहले जी, तो मैं रोज़गार की तलाश में था। यहाँ मेरी बहुत अच्छी जॉब थी जी, लेकिन मैं एसोसिएट इंजीनियर था एक इदारे में। फिर यहाँ से जब मैं मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यू वगैरह देता था जी, लेकिन एक बात है कि मैं हमेशा खुदावंद से कहता कि खुदावंद तू मुझे एक अच्छा रोज़गार दे। जी, ठीक है। उस वक्त मेरा एक छोटा बेटा भी था और फिर खुदा के फजल से मुझे खुदावंद ने एक बड़ा अच्छा रोज़गार दिया। और मैं कहता हूँ कि जो कतर में मेरी जिस कंपनी में सिलेक्शन हुई, ये दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज थी ना, जो यूरिया प्रोड्यूसर कंपनी, टॉप 10 वर्ल्ड की जी, उसमें एक ये कंपनी थी। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 20 साल वहाँ जॉब की है जी। 2016 में फिर मेरी जॉब वहाँ ख़त्म हुई जी। और फिर खुदा ने अपना फजल किया, एक सिस्टम डीरेल हुआ, लेकिन खुदावन ने फिर मुझे मौका दिया और एक बड़ी अच्छी कंपनी में फिर मेरी सिलेक्शन हुई। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पे मैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जॉब कर रहा हूँ। और मैंने जो वहाँ पे मसीह जब आज से 25 साल पहले जब कतर में गए थे जी, तो वहाँ पे आज़ादी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन खुदावंद का जलाल वहाँ ज़ाहिर हुआ। फिर गवर्नमेंट ऑफ कतर ने मोस्ट प्रॉब्लली 2004 में एक लैंड जो थी वो अलाट की। वहाँ पे एक फादर जॉन थे, अमेरिकन थे, उनकी कोशिश से ये लैंड, पहले वो बहरीन से वहाँ इबादत के लिए आते थे जी। और फिर 2008 में 15 मार्च 2008 को जो था खुदावंद के फजल से ये चर्च पहला था कतर में कंस्ट्रक्ट हुआ, उसकी कंसक्रेशन, उसकी मखसूसियत हुई। और मखसूसियत में जो पूरी दुनिया से तकरीबन 300 प्रीस्ट और बिशप्स और डीकन्स और वर्ल्ड वाइड जो था मीडिया था वहाँ पे। और खुदावंद का शुक्र है कि जब जिस रोज़ वहाँ पे इबादत थी पहली, और कोई 72 कंट्रीज़ का जो था वो प्रोसेशन था जो हमदो सना हालेलुया गाता हुआ जो चर्च में दाखिल हुआ। और खुदा का शुक्र है और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने फिर पाकिस्तानी सिविल ड्रेस में अपने कौमी लिबास में पाकिस्तान का झंडा जो था वो मेरे हाथ में था और हम वहाँ जो दाखिल हुए। और खुदा के फजल से उसके बाद फिर प्रेस्बिटेरियन चर्च को जगह वहाँ लाट हुई। जी हाँ। और इस वक्त जो वहाँ पे पैरिश है, पैरिश में 300,000 तकरीबन 3 लाख जो रजिस्टर्ड पैरिशनर्स हैं जी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 3 लाख जी है। खुदा का शुक्र है। वर्ल्ड वाइड जो क्रिश्चियंस वहाँ पे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ वाले, स्पेनिश हैं, कोरियन हैं, अरबिक हैं, फिलिपिनोज हैं, और इसी तरह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत थोड़ी है, और लेकिन खुदा का शुक्र है कि वहाँ अपने जलाल के लिए जो है हम उर्दू ज़ुबान में इबादत करते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है वहाँ पे वो चर्च में इबादत होती रहती हैं। और चर्च की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो अराउंड अबाउट 3000 सिटिंग कैपेसिटी है उसकी। बड़ा खूबसूरत चर्च है, कभी मौका मिले तो ज़रूर आप कतर तशरीफ़ लाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कतर को ये भी शरफ है कि 2022 में वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसका जो है उन्होंने मेज़बानी करनी है जी। और मैं एडवांस आपको दावत देता हूँ कि इस 2022 के लिए कुछ प्लान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, खुदा की फजल से ज़रूर दुआ में भी रखेंगे और ज़रूर। और वहाँ पे फिर जो चर्च की मेन हॉल के अलावा वहाँ पे जो 12 डिसाइपल्स के नाम से मुख्तलिफ हॉल्स हैं जहाँ पे कम्युनिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, कैटिकिज्म क्लासेस, स्क्वायर प्रैक्टिसेस, मुख्तलिफ कम्युनिटी जो करती रहती हैं। तो खुदावंद का जलाल जो है वहाँ पे है, तो खुदा का शुक्र है उसका कि वहाँ पे कतर में खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और साथ काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन जी जी सब। तो आप अपने बच्चों के बारे में भी बताएं कि बच्चे क्या करते हैं। और जी पर सब खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे 5 बच्चों से नेमत से नवाजा है। 3 बेटे हैं जी और 2 मेरी बेटियां हैं। बड़ा मेरा बेटा जो है वो कनाडा में है और उसने ग्रेजुएशन करके कतर से वो वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस की मास्टर्स डिग्री की है उसने, और वहाँ से उसकी खुदावन ने उसके लिए मैच दिया और एक बड़ी अच्छी फैमिली पाकिस्तान की वहाँ पे थी और उनके साथ जो 2018 में बेटे की शादी हुई है। हमारा एक पोता भी है और एक मेरी बेटी जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है जी, और वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नामवर ब्रांड
केसरिया ब्रांड में एज ए डिज़ाइनर थी। केसरिया, हाँ जी, क्योंकि उनके परमानेंट वीज़े हैं कतर के, इसलिए उनका आना जाना यहाँ रहता है जी। तो एक बेटी जो डॉक्टर्स बन रही है और उसने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया, अभी 5th ईयर में है, और छोटा बेटे ने अभी FSC की है, और एक उससे छोटा बेटा है वो भी पढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का प्रेज शुक्र द करता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी, आपकी मिसेस को भी। आपने बच्चों पर बड़ी तवज्जो की, मेहनत की, आपने उनको पढ़ाया। आज बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटी इसी तरह हम देखते हैं कि टेक्सटाइल मास्टर है, डिज़ाइनर है, और इसी तरह आपकी बेटी छोटी पढ़ रही है, बेटा बिजनेस की ट्रेनिंग करके कनाडा चला गया है। तो अब आपको कैसा लगता है कि बच्चे, खुदा का शुक्र है, कामयाब खुदा कर रहा है। तो जितने भी वालिदैन देख रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं वो बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, पढ़ाई की तरफ, आप उनको क्या कहेंगे प्यारे भाई इकबाल अख्तर? जी पर सर, मैं एक बात कहता हूँ, खुदा का कलाम हमें ये भी बताता है कि ना सिर्फ अपने अहवाल पर बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखो। तो हमें हमेशा ज़रूरत करनी चाहिए, हमें इस बात को हमेशा फोकस करना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रख के जो लोग इस काबिल नहीं है ना, हमें आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन लोगों को हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए। मैं नौजवानों को और वालिदैन को इस हवाले से कहूँगा कि हर बच्चे का टैलेंट मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे की एक पोटेंशियल होती है, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बने, लेकिन जब बच्चा अगर कोई मैट्रिक या FA बच्चा भी है तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अगर उस बच्चे को ले जाएं, अगर बच्चे में ये पोटेंशियल है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है, जैसे आपकी अभी कैंपेन है CSS के लिए, तो ये बहुत बड़ी कैंपेन है, आप कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आगे चल के टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं पाकिस्तान में बताता हूँ आपको, दारे स्वात में एक बहुत अच्छा अदारा खुला है, डिस्कॉन का अदारा है, यहाँ कंपनियाँ वो टेक्निकल एजुकेशन करें वहाँ से, और उसके बाद जो है उनको गल्फ़ में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि वो गल्फ़ में जो है अपने आप का रोज़गार उनको मिल सकता है। तो जिसे क्रेन ऑपरेशन है, एक्सकवेटर ऑपरेशन है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये सारी जितनी मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, अगर इनकी वो ट्रेनिंग ले लेते हैं बच्चे, और बड़े चीप रेट पे ये फीसेस हैं, और शॉर्ट कोर्सेज हैं 3 महीने के, और जब वो अगर इनको गेन कर लेते हैं, इनका लेसन स्किल ले लेते हैं, तो फिर वो एज ए स्किल वर्कर जो है गल्फ में अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्रेन ऑपरेटर और ये सारी चीज़ें आपने टेक्निकल बताई हैं। तो इकबाल भाई, उन एरियाज़ में गल्फ में भी आपने बताया कि अच्छे रोज़गार मिल जाता है। जी जी। तो इन बच्चों को करना चाहिए कि जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये ट्रेनिंग कर लें ताकि और तरक्की कर सकते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, भाई ने, इकबाल साहब ने बताया कि आप टेक्निकल ट्रेनिंग करें, तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर CSS नहीं कर सकते तो जितने भी और हैं आप मिडल ईस्ट में जा सकते हैं। अगर दुबई को आप देखें, मिडल ईस्ट को देखें, तो जब मैं जाता हूं तो यूरोप से भी ज़्यादा खूबसूरत तो दुबई लगता है, अमेरिका से भी खूबसूरत। अब दुबई की जो दुबई है, मैं देखता हूँ अमेरिका की कई स्टेट से बहुत खूबसूरत बना दिया है। तो मकसद क्या है कि आप इन जगहों पर भी काम कर सकते हैं। टेक्निकल अगर आपके पास हुनर है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स आती रहती हैं, गूगल पर आप सर्च करते रहा करें ताकि खुदा आपको बरकत दें। और इसी तरह प्यारे भाई बिशारत, आप हमारे लिए घी भी देसी घी लेकर आते हैं और देसी घी आप सेल भी करते हैं। तो आजकल बताएं कि कैसा आपका काम जा रहा है बिशारत भाई? अरे साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जी कि आपने एक बार फिर मौका दिया कि आपके साथ मिलकर बातचीत कर सकें। और ये खुदावंद का फजल है, ये सब कुछ कारोबार, रुपया, पैसा, सारी बरकत जो है ना, ये वफादारी के सिलसिले से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा के साथ वफादार हैं, ये खुदावंद का फजल है। अपने चर्च के साथ वफादार हैं, आपके साथ वफादार हैं। आमीन। और पर साहब, मैं आज जो कुछ भी हूँ ये आपकी दुआओं की वजह से, यीशु के फजल से। हाँ जी। और मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। आमीन। क्योंकि उसने मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होने दिए जी। जब भी कभी कोई मुश्किल आई उसने हौसला दिया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी। तो कारोबार के सिलसिले में आजकल लॉकडाउन की वजह से आपको पता क्या चीज़ जी जो हर बंदा अपसेट हुआ हो, लेकिन हौसला नहीं आना चाहिए। मैं अपनी नौजवान नस्ल को पहले भी मैंने कहा था कि बिजनेस करें, कारोबार के अंदर आएँ। नौकरी आप करते हैं तो नौकरी से आपको मामूली सा जो भी तनख्वाह मिलती है आपके घर का खर्चा चल सकता है, लेकिन बिजनेस में आपको छोटे बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो बड़ा बिजनेस तब्दील कर सकता है खुदा उसको। आप जो भी शुरू करें खुदा का नाम लेकर शुरू करें उसको। मार्टिन लूथर की मैं कल एक पढ़ रहा था उसका कॉल
कि कामयाबी के लिए उड़ना सीखें। जी, उड़ना सीखें, उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू करें, और चलना नहीं शुरू कर सकते तो आप रेंगना शुरू करें, तो कामयाबी आपके कदम खुद ही चूमेगी। तो कामयाब होने के लिए आपको अपना माइंड बनाना है, ज़हन बनाना है कारोबार के लिए। अगर आप अपना ज़हन बनाते हैं कारोबार के लिए, तो आप एक नज़रिया रख लें कि आपने ये काम करना है, खुदा में वफादार हो जाएं, खुदा पर तवक्कल करें, तो वो खुदा की तरफ से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा अच्छा आपने कहा है। और बशारत भाई, अब मैं यशान को, आपके ब्रदर इन लॉ बैठे हुए हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रोग्राम, जो यशान कट्टा फार्म बनाना चाहता है, ये आपका आइडिया है? ये मैंने एक लड़का, मैं पहले भी आपकी मुलाकात कराई थी, मेरे चाचा का बेटा है जी। मैंने उसको भी उसने प्राइवेट जॉब करता था, मैंने उसकी जॉब छुड़वाई, मैंने उसको कहा कि कारोबार शुरू करें, सब्ज़ी मंडी में उसमें काम शुरू किया। इस लड़के को मैंने मशवरा दिया, ये भी अब बिज़नेस में आ गया है। तो खुदा के फजल से जिस तरह खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा इनको भी बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा ईमान ऐसा ही करेगा। और ये बता रहे थे कि 23,000 25,000 रुपये का अच्छा कट्टा जो है ना छोटा मिल जाता है, तो साल के अंदर अगर तैयार हो जाता है, तो अगर बंदा, इसका मतलब है कि 25 भी ले लेता है साल के अंदर, अगर वो तैयार कर लेता है तो काफ़ी उसको प्रॉफिट आ सकता है। तो इसका मकसद है कि छोटे छोटे बिजनेस जो है ना वो करने चाहिए। अभी मैं एक बच्चे को देखा, वो 40 पिछले दिनों में बकरे लेकर आया राजनपुर की तरफ से, और खुदा का शुक्र है कि अब वो 40 बकरे बकरा ईद पे वो सेल कर रहा है। तो वो मुझे कह रहा था कम से कम मुझे आधी प्राइस से ज़्यादा जो है ना अब मुझे खुदा के फजल से थोड़े अरसे में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटी छोटे आप थोड़े पैसे से भी काम कर सकते हैं। सब्ज़ मंडी में अगर देखें, मैंने एक बच्चा है हमारे पास इधर, कैमरा मैन भी है, साथ वो कैमरे पे काम भी करता है, और साथ सेकंड टाइम वो क्या करता है, पहले टाइम यहाँ काम करता है, फिर वो मार्केट में जाता है और वहाँ से ही चीज़ें खरीदता है और सब्ज़ी मंडी में लगा के रात को बेच के फिर सुबह टीवी पे भी आके जॉब करता है। तो वो अगले दिन मेरे पास दही की लेकर आया, तो मैं ले नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, तू अपने लिए इस्तेमाल कर ले, मैं नहीं तेरे से दही की लेता। कहने लगा नहीं, मुझे देनी है दही की, क्योंकि मैंने ये मेहनत करता हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि देखें कि एक बच्चा कैमरामैन भी है, सेकंड टाइम क्या कर रहा है कि जाकर सब्ज़ी मंडी से चीज़ें खरीदता है, वहीं लगाता है, और शाम को बेचकर क्या करता है कि अच्छी भली दिहाड़ी लगा लेता है। यानी मेहनती के हाथ कलाम में लिखा है उसे दौलतमंद बना देते हैं। क्यों बिशारत भाई? तो जब सोच बना लेते हैं ना, फिर खुदा छोटी से बड़ी चीज़ों में डेवलप कर देता है। तो आप क्या कहें? आजकल हमारे जो नौजवान है ना, वो यही सोचते हैं, पहले घर में ज़हन बना लिया हमने जी कि हम मार्केट में निकलेंगे ना तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। ये आपने ज़हन बना लिया ना, नहीं होगा तो फिर समझें कि नहीं होगा। अगर आपने ये माइंड बना लिया, ज़हन बना लिया ना कि मैं इस काम के लिए निकला हूँ, ये मैं करके आऊँगा, तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है ना? आजकल मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अगर आप सिंपल FA या BA करते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप मैट्रिक के बाद मार्केटिंग शुरू कर दें, अपने घर के नज़दीक से मार्केटिंग शुरू कर दें। तो जब तक वो FA BA वाला आपका क्लास फेलो FA BA करके नौकरी की तलाश में निकलेगा ना, आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके होंगे। बिल्कुल सही बात है कि साथ साथ पढ़ें भी ज़रूर, लेकिन आप देखें जो जॉब लेता है ना, पैसे लेता है, चाहे वो CSS भी कर लेगा, तो एक मुनासिब पे उसकी होती है, और फिर भी अफसरशाही के ताबे होता है। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपना बादशाह होता है कि अपनी बादशाही उसकी होती है, कब छुट्टी कर ले, जो मर्जी कर ले, ऐसे ही होता है ना। तो बिज़नेस इंसान को फ्लरिश करता है, बढ़ाने के लिए ज़्यादा मौके उसके अंदर होते हैं। तो मैं छोटे छोटे बिजनेसमैन को देखता हूँ, छोटे से शुरू करते हैं, आज वो करोड़पति बने होते हैं। और मैं अभी एक बंदे को पिछले दिनों मिल रहा था, तो मैंने उससे पूछा, कहता है मैं 10,000 रुपया तनख्वाह लेता था, किसी ने मुझे मशवरा दिया, पहली मेरी तनख्वाह कहने लगा 10,000 थी, कहने लगा कि मैंने छोटा सा बिज़नेस शुरू किया, आज मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, नौकर भी हैं। कहता अगर मैं जॉब भी करता रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो आप जितने भी देख रहे हैं, आप ज़रूर बिज़नेस करें ताकि खुदा आपको क्या करे, कामयाब करे। बिशारत भाई थैंक यू, और खुदा आपको भी बरकत दें, आपके घी का भी शुक्रिया। तो नाजरीन, अगर कोई देसी घी आप ख़रीदना चाहें या आप देसी घी का कारोबार करते हैं कराची, पेशावर, कोयटा, या आपको चाहिए भी, तो आप बिशारत भाई से रब्ता कर सकते हैं। बिशारत भाई का ये नंबर सामने मौजूद है, आप इस नंबर पर दुआ के लिए नहीं,
आप देसी घी के लिए कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आप नोट कर लें बिशारत भाई का। और आप अगर घी चाहिए देसी स्पेशल, ये देसी घी है, प्योर देसी घी, तो आप इसको ख़रीदें और खाएं भी और बरकत पाएं भी। आमीन। और इसी तरह पारिस साहब आपको हम लिया, अब चलते हैं जी लिया की तरफ। और मुझे ये बताएं पादरी शफाक फरज साहब, पहले नंबर पे तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, बरा की शादी, आपने बड़ा खूबसूरत टाइटल रखा, बुक लिखी, खुदा ने आपको खिदमत भी दी है, खिदमत के साथ साथ आपको खूबसूरत बीवी भी दी है, खुदा ने आपको 4 बेटियां भी दी हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप कितने अरसा से लिये में खिदमत कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने खुदावंद का कि आज ये मुमकिन हुआ जी। कि हम आपके साथ मिलकर बैठकर Praise खुदावंद the के Lord। नाम को जलाल दे सकें। तो खुदावंद का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपकी टीम के लिए, और जिनके वसीले से आज हम इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। खुदावंद इनको बरकत दे। और इसी तरह सबसे बढ़कर मैं खुदावंद ताला की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ जी। कि उसने मेरे जन्म लेने से पहले मुझे माँ के पेट ही से अपने कीमती खून के वसीले से ख़रीद लिया। आमीन। ये खुदाम का मैं दिल की था गहराइयों से शुक्र करता हूँ। Praise the मैं Lord। इस लायक नहीं हूँ कि मैं खिदमत कर सकूँ, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है कि उसके नाम के वसीले से मैं आज मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो खिदमत कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरी खिदमत थी वो मेरी सून्स केसर से शुरू हुई। वादी सून्स केसर में मैं 2 साल खिदमत की जी। तो उसके बाद मैं जोराबाद में मैंने वहाँ पर खुदावंद की खिदमत की, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मिसेज़ मेरे साथ बैठी हुई हैं शाजिया के साथ, तो इनकी जॉब जो थी वो लाहौर लग गई जी। तो जब ये इनकी जॉब हो गई लाहौर में, तो मुझे इनके साथ लाहौर आना पड़ गया। तो यहाँ से फिर मैं लिया में जो खिदमत के लिए पहुँच गया। तकरीबन मुझे 3 साल लिया में खिदमत करते हुए हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदाम का शुक्र करता हूँ कि वहाँ पर मेरी खिदमत जो है बड़ी फ्रूटफुल है। और खुदाम का शुक्र इस बात के लिए भी करता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो खुदाम की तरफ वापस आ रही हैं, खुदाम के पाक काम को सीख रही हैं, और खुदाम का मैं बड़ा मशकूर हूँ। आमीन। हम सारा जलाल यीशु मसीह को देते हैं और आपकी खिदमत को और ज़्यादा लिया में बढ़ाए, क्योंकि बड़ा सख्त एरिया जहाँ आप रेगिस्तान इलाका आपका ऐसे ही है। जी जी, वो थल का इलाका है, हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती है। जब आप उठते हैं तो आपको रेत ही नज़र आती हैं या पौधे भी नज़र आते हैं? नहीं, पौधे होते हैं। अच्छा। लेकिन रेतला इलाका है। गर्मी की अब बहुत ज़्यादा उधर शिद्दत है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। बहुत तेज़ होती है, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा जो है अपने लोगों को असीरों की तरह मुफ्त जगहों इस इलाके में हमारे जो मसीह बहन भाई रहते हैं, चकूक है, आपने बताया 3 पहले, कि इनकी क्या मुश्किलात होती हैं, क्या आप फील करते हैं, क्योंकि आप पास्टर हैं, आप विज़िट करते हैं लोगों को? सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है उनको वो है रोज़गार, क्योंकि उनके पास करीबी शहर नहीं है। करीबी शहर नहीं है, तो रोज़गार के लिए फिर उनको लाहौर निकलना पड़ता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, या दूर के सिटीज़ में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि वो सहरा है और उसके सेंटर में जो है वो चकूक जो है आबाद है। लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं, लेकिन अब जो लोग हैं, क्योंकि बच्चे एजुकेशन की वजह से अब डेवलप हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और जो पढ़ जाता है फैमिली का नौजवान बेटा बेटी, वो अपनी फैमिली को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है, वो बाहर निकलते हैं। तो ज़्यादा वहाँ खेती बाड़ी लोग करते हैं या क्या करते हैं? वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वहाँ पर लोगों को ज़मीन मिली हुई है। ज़मीन मिली हुई है जी। जानवर लोगों ने रखे हुए हैं साथ के खेती बाड़ी शुरू कर? नहीं, खेती बाड़ी के साथ जैसे आप देहाती हमारा माहौल है, हाँ जिनके पास ज़मीन होती है, गांव जो है दर हकीकत जब ज़मीन होती है साथ जानवर होते हैं तो फिर जो है वो गांव लगता है। अगर जानवर नहीं है या ज़मीन फसल नहीं है तो फिर वो गांव नहीं लगता है जी। तो ये खुदा का शुक्र करते हैं कि हर एक फैमिली के पास, चाहे वो एक गाय है चाहे इससे ज़्यादा हैं, हर एक के पास खुदा ने जानवर दिए हैं। ये बड़ी आप पैदा भी उधर ही हुए? मैं चकथती डीबी ज़िला खुशाब में पैदा हुआ। खुशाब में पैदा हुआ? जी जी, मैं खुशाब तो आपकी बेगम आपको कैसे मिली?
ये खुदावंद की पाक मर्जी है अच्छा। कि खुदावंद जो आपकी भी मर्जी थी या खुदावंद की मर्जी? इसमें हम दोनों की भी मर्जी थी। दोनों की मर्जी जी, थी, जी, ये मैं पूछना चाह रहा था। इसमें हम दोनों की मर्जी। अच्छा। जी तो बिल्कुल। खुदा का शुक्र है। तो बहन शाजिया, आप भी अपने बारे में बताएं कि आप स्टाफ नर्स हैं, लाहौर में ड्यूटी कर रही हैं। तो आप कब आप स्टाफ नर्स बनी? उनकी ख्वाहिश थी या वालदैन की ख्वाहिश थी? मैं भी खुशाब से 38 DB से एक गांव से ही एक गांव से ही हैं? जी। फिर मैंने मैट्रिक के बाद रावलपिंडी में रावलपिंडी 2001 में, हाँ जी, मैं नर्सिंग में गई। जी। तो 2006 में 5 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट की। उसके बाद मेरी तो इतनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा ये था कि नर्सिंग का था। नर्सिंग कर तो हाँ जी, तो फिर वालदैन ने कहा, सिर्फ पूरी फैमिली में मैं ही हूँ नर्सिंग में ना, हाँ जी, मेरे बहन भाइयों में। तो फिर मैंने वहाँ पिंडी से ट्रेनिंग की DHQ से जी। तो प्राइवेट जॉब की काफ़ी साल वहाँ। फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई। प्रेज यहाँ द मेरी गवर्नमेंट जॉब है, माचिस फैक्ट्री टीचिंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है जी। तो तकरीबन 8 साल से वो मैं इधर जॉब कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब खुदा के खादम जाते हैं तो आपको खुदा ने बेटियां भी दी हैं, तो मुश्किल भी होता है मियाँ बीवी जब एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं? हाँ जी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था जी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अम्मी अब्बू की, यानी कि अपने सास ससुर की, जी। कि उन्होंने हमारी मुश्किल को समझा। और 3 साल से, जब से ये लिया में हैं, तब से अम्मी अब्बू मेरे पास हैं। वो मेरे घर को, मेरे बच्चों को संभालते हैं और काफ़ी हद तक मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके सास ससुर के लिए भी हम तालियां बजाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारी बहनों को क्या कहना चाहेंगी जो स्टाफ नर्स हैं या बेटियां स्टाफ नर्स बनना चाहती हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगी? वो तो अब FSC के बाद आपको पता ही है, BSN की वो डिग्री है, तो उसके हिसाब से मेरिट पे वो ले रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं तो एजुकेशन हासिल करें, मज़ीद आगे डॉक्टर या लॉ या जो उनकी ख्वाहिश है या वालदैन की ख्वाहिश है वो करें। अगर आप अपने माँ बाप को, घर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नर्सिंग बहुत अच्छा शोबा है, क्योंकि इसमें आप जैसे ही जाते हैं तो आपका, तब तो बहुत कम थे लेकिन अब तो मेरे ख्याल में 20 से 25 हज़ार रुपये तक स्कॉलरशिप मिलता है। इसके दौरान अपनी स्टडी के भी आप अखराजात उठा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं तमाम नर्सेज को भी अप्रिशिएट करता हूँ जो दिन और रात अपनी फैमिली को डेवलप करती हैं। और बहनों को मैं देखता हूँ, नर्सेज जिस भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले हमें मिलती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें और जो होती हैं वो हॉस्पिटल्स में जॉब कर रही होती हैं, और जब पेशेंट को भी देखती हैं तो बड़े पोलाइट तरीके से उनके अंदर मोहब्बत होती है और खुदा तरसी होती है, और लोग भी बड़े उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे। और तमाम हमारी जितनी भी स्टाफ नर्सेज हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बड़ी मेहनती हैं। और मैं तमाम नर्सेज के शोरों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बीवियों को, जो इतनी बेचारी मेहनत करती हैं आप बाहर, आप उनको अप्रिशिएट किया करें, उनके साथ प्यार, मेहरबानी, ऑनर के साथ पेश आया करें, क्योंकि खुदा ने उनको इज़्ज़त दी है। कलाम लिखा है, जिसको इज़्ज़त दी है हमारा भी काम है कि उसकी इज़्ज़त करें, चाहे आप मर्द होते हैं, और आपका काम है कि अपनी बीवी को ऑनर दें, इज़्ज़त करें, ताकि वो और ख़ानदान के लिए बरकत का सबब बने। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे प्यारों की प्यारी बातें आप सुन रहे थे और बरकत पा रहे थे। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और नाजरीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद बातचीत करूँ, आप जितने भी नाजरीन अक्सर कहते हैं कई दफ़ा लोग के पार सब आइज़क टीवी हमारे इलाके में नहीं आ रहा, केबल वालों ने बंद कर दिया है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान है और यहाँ पर केबल पर आप देखते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात भी होती हैं, और अक्सर दफ़ा पैमरा को हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे चैनल्स को भी, मसीह चैनल को भी क्या करें, रजिस्टर्ड करें। तो आप समझ सकते हैं कि मजहबी बुनियादों पर हमें ये सहूलत नहीं है
जो होनी चाहिए, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो आप तमाम नाजरीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मकसद के लिए भी दुआ करें ताकि खुदा पाकिस्तान के मसीहों के लिए भी दरवाज़ों को खोलें, ताकि तमाम जितने भी पाकिस्तानी मसीह चैनल हैं वो भी क्या हो सके, पैमरा उसको भी क्या करे, रजिस्टर्ड करे, लाइसेंस दे, ताकि आज़ादी के साथ हम क्या कर सकें, अपनी खिदमत को भी कर सकें और खुदा के कलाम की बातों को भी शेयर कर सकें। तो जितनी देर तक जहाँ जिन जिन एरिया में अगर आइज़क टीवी नहीं आता या कोई भी क्रिश्चियन टीवी नहीं आता, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है नाजरीन से कि आप यूट्यूब के ज़रिया से आप आइज़क टीवी 24 आवर अपने घर में देख सकते हैं। इंटरनेट आपके पास होता है, जस्ट आपने लिखना है अनवर फजल ऑफिशियल, तो आप आइज़क टीवी देख सकते हैं। तो आप 24 आवर कोशिश किया करें कि आप यूट्यूब के ज़रिया से भी देखकर बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आजकल डिवाइसेस मिलती हैं, साथ आपके डिवाइसेस इंटरनेट लग जाती है LCD के, और आप उसके ज़रिया से बराह रास्त आपको ना डिश की ज़रूरत है ना आपको कोई डिवाइस और ज़रूरत है। और इसी तरह आप अगर स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी के अंदर ऑलरेडी यूट्यूब होता है, तो वहाँ पर आप सर्च मारें, अनवर फजल ऑफिशियल लिखें, आप जाएं और आइज़क टीवी देखें और गीत सुने, मैसेज सुने, बरकत पाएँ। और खुदा मेरी दुआ है कि आपको बरकत दें, लेकिन आप ज़रूर दुआ में भी रखें कि खुदा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को हिकमत दनाई दे, ताकि ऑलरेडी क्रिश्चियन टीवी पाकिस्तान में चल रहे हैं तो उनको रजिस्टर्ड करें, ताकि पाकिस्तान में हम भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कहते हैं अक़लीतें आज़ाद हैं। लेकिन जब मैं इन कामों को देखता हूँ तो मुझे आज़ादी कम नज़र आती है, दबाव ज़्यादा नज़र आता है। तो आप सारे मसीह बहन भाई समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के मसीहों को कई दफ़ा दबाया भी जाता है। जब मिनॉरिटी की बात आती है तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज़ के साथ ऐसे किया जाता है। जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी मिनॉरिटीज़ के साथ ऐसा ही रवैया रखा जाता है। तो मेरी इदारों से भी दरख्वास्त है कि आप इन बातों को भी गौर करें, मसीह चैनल्स को भी आप रजिस्टर करें पैमरा में, ताकि पाकिस्तान के चैनल, मसीह चैनल भी आपको टैक्स दें, बाकायदा आपके रजिस्टर्ड में आएँ, और इससे पाकिस्तान को भी बरकत मिलेगी और पाकिस्तान की तारीफ भी होगी दूसरे मुल्कों में। तो खुदा मेरी दुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान को बरकत दे, इंटेलिजेंस को बरकत दे, अदारों को बरकत दे, पैमरा को बरकत दे, हमारी दुआ है। तो इसी तरह माँ अतिया खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आपका बड़ा खूबसूरत बेटा पादरी शफाक फरज साहब, बेटी शाजिया, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो माँ जी आप हेड मिसेस भी रही हैं, खुशाब में आप रही हैं हेड मिसेस, तो आप बताएं कि आपकी गवाही क्या है नाजरीन के साथ, क्या आप शेयर करेंगी? सबसे पहले तो मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद यीशु का, जिसने मुझे ये मौका दिया। बड़ी देर की ख्वाहिश थी। मेरा बेटा इकबाल मुझे कहता था मासी किसी दफ़ा आपको ले के जाना है, आमीन, मासी किसी दफ़ा आपको ले के जाना है टीवी। तो मैं ये दिल में ये ख्वाहिश करती थी, जब मैं आपका प्रोग्राम देखती थी मैं कहा कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग जो वहाँ जाते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज आपके रूबरू बैठी हूँ, आपको देखकर बहुत खुश हूँ, मैं दिली तौर पर बहुत खुश हूँ आपको देखकर, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और मैं अपने जोड़े के लिए भी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ खुदावंद करता है वो इंसान के लिए बेहतर करता है। तो मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि जब मेरे यहाँ 4 बेटियाँ हुई, एक बेटा था, मेरे बाद में 4 बेटियाँ हुई, तो मैं खुदा से दुआ करती थी कि खुदावंद तू मुझे बेटा दे। तो बाज़ लोग जो रहते हैं वे ऐसे ही करते रहते हैं कि नहीं इसके बेटियाँ ही होनी है, बेटियाँ। तो ऐसे ही मेरा बहुत दिल परेशान हुआ करता था कि क्या पता नहीं अब भी बेटी हो। लेकिन मैंने कहा कि खुदावंद से कि मैंने ज़मीन पर ना दुआ करनी शुरू कर दी, और मैंने कहा खुदावंद हन्ना को बेटा दे सकता है तो मुझे भी खुदा बेटा दे। और मैं यही दुआ करती थी कि खुदावंद तू मुझे बेटा देगा और मैं वो तुझे दे दूँगी। हाँ, तो मैं तेरे घर की खिदमत करूँगी, झाड़ू दिया करूँगी। और जब ये पैदा हुआ तो बहुत खुशी हुई, खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। और तब से मुझे 35 साल हो गए।
मैं अपने चर्च में झाड़ू देती हूँ। आप झाड़ू घर की हाँ सफाई जी, झाड़ू करती देती हैं हूँ। खुदा के बहुत घर सी की। और मैंने बहुत सी खवातीन जो थी वो मेरे साथ मिलकर जाती थी, और हमारे गांव की खवातीन बहुत अजीम और जिंदा दिल है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने अपना चर्च जो है वहाँ पे सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा अजीम चर्च बनाया, बहुत बड़ा। और बहुत लोग वहाँ हमारी कलीसिया के अच्छे हैं, हर काम में वो मिलकर काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हाँ। प्रेज और द जब भी हम खवातीन जो हैं, हमें किसी चीज़ की चर्च की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो हम खवातीन आपस में मिल के ना थोड़े थोड़े पैसे डाल लेती और चर्च के लिए चीज़ बना देती। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जो थी वो मैं लोगों को 1:30 बजे मैं निकल जाती थी घर से, और औरतों को घर घर से इकट्ठा करके लाती थी। और हफ्ते के दिन हम संडे के लिए तैयारी करती थी, और हम चर्च की सफाई करती थी, सारी चादरें डालती, दरियाँ धोती, जो भी काम करती थी वो हम सारी औरतें मिल के करती थी। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता था जब कोई मतलब क्रिसमस होता या ईस्टर होता तो हम मिल के पार्टी दिया करती थी उन औरतों को जो खुदा के घर की सफाई करती थी। हाँ जी, तो वो पार्टी तो बहुत खुश थी। हमारी कलीसिया जो है बहुत अच्छी कलीसिया। खुदा का शुक्र है। तुम्हारी नाजरीन को आप क्या कहेंगी जो बहन भाई आपको टीवी पे देख रहे हैं, अपने गांव की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से क्या मैसेज? मैं ये पैगाम देती हूँ कि औरतें जो हैं, कोई उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं जी, जिस चीज़ का वो इरादा करेंगी ना जी, वो कर लेंगी खुदा के फजल हाँ से। जी। आपने बेटा मांगा, खुदा ने बेटा दे दिया। और जो काम भी खुदा से हम मांगेंगे वो ज़रूर दो, हमारी दुआओं को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र, हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। बहनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जितनी भी बहनें हैं आप बेदिल ना हुआ करें। माँ जी ने बड़ी खूबसूरत गवाही दी कि मैंने खुदा से कहा कि अगर हन्ना को बेटा दे सकता है तो मुझे भी तू देगा। तो खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया, इन्होंने उसको खिदमत के लिए मखसूस किया। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इशफाक कि आप अच्छी खिदमत कर रहे हैं, और मेरी दुआ आपको बढ़ाए और कसरत से आपको आगे ब्लेस भी करे। तो इसी तरह हमारे प्यारे भाई सुहेल अख्तर साहब हैं, मोबलिंक में भी काम करते हैं, चर्च में भी खिदमत करते हैं, शादरा से तल्लक है। तो सुहेल भाई आप बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और आप जो जॉब कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। पास्टर साहब मेरी 2 बेटियां हैं जी और 1 बेटा है जी। बेटा बड़ा है, वो 16 साल का है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, वो 10 क्लास में अभी गया है। आमीन। जी, तो उससे छोटी जो बेटी है वो 7 क्लास में है, जी उससे छोटी 4th में है, 4 क्लास में पढ़ रही है। वहाँ शादरा में स्कूल है हमारे जी सिस्टर्स का। और मैं मोबलिंग में जॉब करता हूँ, एज ए सुपरवाइज़र हूँ, ये सिम सेल के डिपार्टमेंट में। प्रेज द लॉर्ड। जो सिम सेल करते हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो काफ़ी लड़के हैं हम मेरे नीचे हैं जो काम कर रहे हैं, जी और ये खुदा के शुक्र है कि मैं उनमें से सब में क्रिश्चियन हूँ। वाह। क्रिश्चियन है। हाँ जी बिल्कुल। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सुहेल भाई, तो आप ये बताएं कि आप देखते हैं हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे काम ही नहीं करते, वो पढ़ते भी नहीं है ना कोई काम करते हैं हमारी वादियों में। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? आपका भी तजर्बा होगा क्योंकि आप मार्केट के आदमी हैं। जी जी, मार्केट यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो बुरा हो या कर नहीं सकते। हम भी मार्केटिंग में देखे बायोमेट्रिक भी करते हैं हर टाइम। वो इस कोरोना में बहुत मुश्किल था, ग्लव्स डाल के, मास्क लगा के बायोमेट्रिक करना, किसी का हाथ पकड़ के एडवाइस पे लगाना, फिंगर लगाना। तो ये 3 महीने जो था बड़ा मुश्किल था, लेकिन डेली जब दुआ करके निकलते थे कि ये काम करेंगे, ज़ाहिर है करने से ही सब कुछ होता है। सब कुछ है। तो इस वायरस में जाते रहे, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें महफूज बिल्कुल रखा है। महफूज तो आप रखा अपने था। चर्च के बारे में भी बताएं, जो खिदमत आप कर रहे हैं, आपके चर्च कैसा है वहाँ इलाके में और क्या हो रहा है? शादरा में हमारा कैथलिक चर्च है, जी तो वहाँ मैं चर्च कमेटी का खजानची हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो भी इवेंट आता है जैसे ईस्टर, क्रिसमस, उसमें हम सब घरों से जो पैसे चंदा हदिया इकट्ठा करते हैं, जी वो सारे हम एक टीम है जी कि 10-12 लड़कों की टीम है जो सारा हम इंतज़ाम करते हैं, जिसमें आप देखें चर्च की लाइटिंग होती है, गलियों को सजाना, गलियों की लाइटिंग, ये सब काम जो है हमारा जो है चर्च कमेटी में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
खुदावंद आपको बरकत दे। कोई और दिल की बात आप कहना चाहें? बस मेरी एक छोटी सी गवाही थी काफ़ी हम जी शेयर करें ज़रूर। कि मैं यही एज अ टीवी से थी कि मैं इधर मेरे ऑपरेशन था पिते का जब होना था, तो काफ़ी देर से पहले मैंने दी थी तो गवाही इधर, लेकिन तो बाय ये पिते का ऑपरेट था तो इत्फाक में था हम, तो इत्फाक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ना, क्योंकि पिते में से जो पथरी थी जी वो खुराक की नालियों में चली गई थी, तो वो काफ़ी मुश्किल था कि डॉक्टर ने कहा, मेरी कज़न थी वो इत्फाक में होती हैं, उन्होंने इधर से मेरा ऑपरेट करवाया, तो डॉक्टर ने जब कहा कि इनका जो चांस है डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाएं, उधर 5 लाख 4 लाख रुपया लगेगा ऑपरेट करने के लिए जी तो बड़े भाई थे ये कतर में थे जी। आपको पता है इकबाल भाई, तो इनसे फ़ोन पे बात होती, इन्होंने कहा नहीं यार पैसा जितना मर्जी लगे आप करवाएं जी जो, तो फिर इत्फाक हॉस्पिटल में वो जो थे सर्जन जिसने ऑपरेट किया, रात सुबह ऑपरेट करना था, उन्होंने कहा जी नहीं मैं खुद ही करूँगा, जी तो रात को मेरी बेगम और मेरे बच्चे यहाँ प्रे करवाने आए पास्टर शौकत से, जी तो उन्होंने प्रे की, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा, और उसी टाइम 1 घंटे बाद मुझे ऐसे जैसे जो एक बंदे को रोया आ जाती है जी। या कि यार मैं हो जाऊंगा, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि और उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो वो जो खुद हैरान डॉक्टर रह गए कि फर्स्ट जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया मेरा तो उसमें था कि ये जी इसकी हालत काफ़ी ऐसे, तो जब प्रे करा के बच्चे घर जा रहे थे शादरा में, जी तो दूसरा अल्ट्रासाउंड उससे पहले होना था ऑपरेट से थोड़ा, तो उन्होंने जब करवाया तो उन्होंने वो खुद हैरान रह गए डॉक्टर के यार ये कहाँ गई पत्तियाँ वो, लेकिन उन्होंने ऑपरेट किया कि हमने खोलना तो है ही है, जी लेकिन बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने कामयाब की। कामयाब। सारा जलाल यीशु का नाम है। तो मेरी दुआ खुदा आपको ज़िंदगी उम्र की दराजी दे, आप बच्चों के बच्चे देखें जनाब सुहेल अख्तर साहब। मेरी वाइफ भी जो है वो गायनी की स्टाफ है। अच्छा गायनी की हाँ, स्टाफ है, प्रेज द लॉर्ड। क्या नाम उनका? उनका नाम फमीदा सुहेल। फमीदा को भी खुदा बरकत दे जी, और आपके बच्चों को भी बरकत दे, और आप बड़े ब्लेस्टेड हैं कि आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हैं, और खुदा बढ़ाए और कसरत से आपको ब्लेस करें। तो प्यारे भाई पादरी शफाक फरज साहब, आप बर्रा की शादी के बारे में क्या आप आज नाजरीन को शेयर करेंगे? फिर आपकी बुक की मैं ओपनिंग भी करूँगा, तो आप पहले शेयर करें कि क्या आपके जहन में था? आपने ये किताब लिखी, बहुत कम लोग हैं जो बुक्स लिखते हैं हमारे पाकिस्तान में। खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने ये तौफीक दी मुझे कि मैं किताब पर काम कर सकूँ। किताब लिखना जो है ये बड़ा ही कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है। मैंने तकरीबन 3 साल जो है इस किताब को सर्च किया, इस पर वर्क किया, मैंने स्टडी की, दिन रात मैंने जो है इस पर लगाया है, काम किया, स्टडी किया। तो फिर जो है मैंने बर्रा की शादी जो है, क्योंकि एक बड़ा ही खूबसूरत टाइटल है, ये खुदा का मैं समझता हूँ फ़ज़ल है, क्योंकि जब हम मुकाशफा 19वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। बर्रा की जो शादी है दरअसल कलीसिया का जो मेन टारगेट है वो मैं समझता हूँ कलाम के मुताबिक कलीसिया जब आसमान पर उठाई जाएगी तो वहाँ पर जो समा है खुदा से जो हमारी रफ़ाकत है दर हकीकत वो बर्रा की शादी को पेश करती है। तो जो मेरा जो पैगाम है, जो मैं इस किताब के हवाले से मैं जो बात आम हर एक दुनिया के हर एक छोटे से लेकर बड़े तक जो मैं पैगाम इस किताब के वसीले से जो मैं देना चाहता हूँ, खुदा का कलाम के वसीले से जो बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ ये है कि खुदा यीशु मसीह की आमद करीब है। और हम देखते हैं कि दुनिया जो है आजकल अपने ही कामों में मसरूफ़ है, और दुनिया जो है दुनियादारी और उसके कामों में जो है वो फंसी हुई है। जिस तरह 10 कवारियाँ थी तो उनमें से जो 5 अक्लमंद थी वो दुल्हा की बारात में ज़ियाफ़त में शामिल हो गई, लेकिन 5 जो हैं वो रह गई।
तो इसी तरह जो इस किताब का जो मकसद है लिखने का वो ये है कि हर एक रूह जो है वो बर्रा की शादी में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर कोई रूह बर्रा की शादी में शामिल नहीं होती है तो मुकाशवा की किताब में उसके बारे में लिखा है कि ज़मीन पर रहने वालों के लिए अफसोस अफसोस और सद अफसोस है। इसलिए मेरी और खुदावंद के मुक़द्दस पाकलाम की जो अहम गवाही है वो ये है कि रूह और दुल्हन कहती है कि तू आ, इसलिए कि लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो, दुल्हन का मसीह की आमद के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी किताब का जो मकसद है वो दुल्हन की तैयारी का मकसद है, ताकि एक एक रूह जो है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हर एक रूह, कोई भी जो है खुदा जो है ये नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। और ये जो बर्रा की शादी है इसका भी मकसद यही है कि हर एक रूह जो है वो खुदावंद की आमद के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये छोटी सी किताब है और मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी किताबें जो हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो तहरीर हुई हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश अपनी पाकिस्तानी कलीसिया के लिए की है ताकि पाकिस्तानी कलीसिया भी जो है वो बर्रा की शादी के लिए तैयार हो जाए, ताकि एक भी रूह, इसका जो मकसद है दर हकीकत मैं लिया के वहाँ पर मेरा तल्लुक़ है, तो ये एक किताब जो है ये दर हकीकत ये सहराओं में से सहराओं का एक फूल है छोटा सा, या कहना चाहिए कि सहराओं की रातों का एक जुगनू है, या फिर एक छोटी सी मध्यम सी एक गूंज है। जिस तरह लूका की अंजील में शादी की ज़ियाफ़त है तो वहाँ पर एक नौकर को जो है वो जो है कहा जाता है कि तू बुला के ला ताकि मेरा घर मेरे लोगों से भर जाए और शादी की ज़ियाफ़त में लोग आ जाएं। इसी तरह खुदावंद का जो मकसद मेरे लिए है या इस किताब का जो मकसद है वो दर हकीकत ये है कि ये बुलाने वाली है, ये रोशनी दिखाने का एक वसीला बन जाए, ये आपको कॉल कर रही है कि खुदावंद की शादी के लिए आ जाएं। खुदावंद की ज़ियाफ़त तैयार है, बर्रा की शादी की जो है वो तैयारी हो रही है, आमद करीब है। तो ये एक छोटा सा दिया है जुगनू की तरह, ताकि आप जो हैं वो इसकी खुदावंद की आमद के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कलाम का मकसद जो है वो ये है कि हर एक रूह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे और उसकी दुल्हन का हिस्सा बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सब बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया है और मैं देख रहा था कि आपने बड़ी अच्छी रेफरेंस भी दी है इस बुक्स में, तो खुदा आपको बरकत दे। और मैंने देखा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया जी। और आप पढ़े लिखे आदमी हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है बर्रा की शादी। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए 24 आवर। मैं देखता हूँ लोग रोड पर जाते हैं, कई दफ़ा पता नहीं चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। जी जी। कोई मैं देखता हूँ आफत आ जाती है, मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए उसी वही आखिरी दिन उसके लिए होता है। कोई इंसान अपने वक़्त को नहीं जानता, तो इसलिए उसे 24 आवर रेडी रहना चाहिए। कलाम लिखा वही दाखिल होंगे शहर में जिनके किताब में नाम लिखे होंगे। तो ये ज़रूरी है। आपने बहुत खूबसूरत टाइटल लिया है और बड़ी अच्छी बुक्स लिखी है। मैं आपको, आपकी माँ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ, माँ जी आपको भी, और इसी तरह बहन शाजिया आपको भी, प्यारे भाई इकबाल अख्तर साहब को भी, और इसी तरह सेल अख्तर साहब को भी, प्यारे भाई बिशारत साहब को भी, नाजरीन को भी। यकीनन हम सब ने क्या करना है, तैयारी करनी है। तो तैयार किस तरह दुल्हन करती है कि दुल्हन जो है वो अपने आप को पाक और साफ़ करती है, अपने आप को क्लीन करती है। और मैं देखता हूँ शादी से पहले वो तैयारी कर लेती है कि अब मैंने क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। तैयार होंगी तो दूल्हे को खूबसूरत लगूंगी, और खूबसूरत क्या होगा कि दूल्हा जब देखता है दुल्हन को तो खुश होता है। तो हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करना है। मेरे अजीज़ों, हम नहीं जानते कब इस दुनिया में उठा लिए जाएंगे। हमारे प्लान डिफरेंट होते हैं, खुदा के प्लान हमारे लिए डिफरेंट हैं। तो इसलिए आप सब तैयारी करें। अगर आपने आज तक मसीह को दिल नहीं दिया, अपना दिल उससे लगाएं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ। आपका अगर वालिद या वालदा
कोई काम गलत करते रहें तो आप उस काम को छोड़ें, आप खुदा की तरफ रुजू लाएँ। कलाम लिखा तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। पार साहब ने मिसाल दी उन कुंवारियों की। आप देखें कि खुदा के फजल से कलाम में लिखा जिनके पास कुपियों में ऑयल था, तो जिनके पास था ही नहीं, ख़त्म हो गया, तो वही टाइम था उनके पास। तो आप देखें कि आपके पास भी खुदा ने टाइम दिया, आप तैयारी करें ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी की वारिस बन सके। क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटरनल लाइफ, खुदा ने मुझे इटरनल लाइफ के लिए बुलाया। खुदा ने कहा कि जा लोगों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए क्या कर, तैयारी करा। तो जॉन 3:16 कलाम में लिखा है खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और आप देखें जो इटरनल लाइफ मिनिस्ट्री है, क्यों इसको खुदा बढ़ा रहा है पाकिस्तान में। कई दफ़ा हम देखते हैं लोग कहते हैं जी मेरा पापा ये चर्च में जाता था, मैंने वहीं जाना है, मेरी माँ वहाँ जाती थी, मैंने वहाँ जाना है। हम वहीं पे रहते हैं। हमें खुदा के कलाम पर गौर करना है, अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। किसी डिनोमिनेशन ने नहीं आपको बचाना, आपको खुदा के कलाम ने बचाना है। तो आप डिनोमिनेशन, बिल्कुल अच्छी बात है डिनोमिनेशन में भी जाना, लेकिन हमें डिनोमिनेशन से निकल कर अब क्या करना है, तैयारी करनी है आसमान की बादशाही के लिए। कोई डिनोमिनेशन ने आपको सर्टिफिकेट नहीं देना। हम कहते हैं हमारे पास डेथ का सर्टिफिकेट कौन देगा, हमारे पास निकाह का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। वहाँ पर ना शादियाँ ब्याह होंगी। कलाम में लिखा है कि सब फरिश्तों की मानद होंगे। तो वही फरिश्तों की मानद होंगे जिन्होंने तौबा की होगी और यहाँ पर तैयारी की होगी। बरा की ज़ियाफ़त में वही शरीक होंगे, ऐसे ही नहीं आम शरीक हो जाएंगे। तो याद रखें कि खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा के कलाम को पढ़ा करें ताकि आप बढ़ें और तरक्की करें। तो पार साहब थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी इसकी ओपनिंग भी करूँगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ पहले हम दुआ करें। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, हम पार साहब के लिए भी दुआ करेंगे, इनकी मिसेस के लिए भी दुआ करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, बीमारी पर हाथ रखें, दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रखें। आपकी शादी में रुकावट है, आप दिल पर हाथ रख सकते हैं। अगर कोई बीमार है, बीमार बच्चा है, आप माँ हैं, बच्चे पर हाथ रखें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपने दाहिने हाथ को दिल पर रखें। मैं आज बिज़नेस के लिए भी दुआ करूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और देख खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज अपने प्यारों की प्यारी बातों के लिए। मैं अपने प्यारे भाई खुदा देख इकबाल अख्तर साहब के लिए, इनकी मिसेस के लिए, इनके बेटे के लिए, बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ। देख खुदा, तेरा बंदा बड़ी मेहनत करता है। तो भाई इकबाल को तूने मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल किया है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने प्यारे भाई इकबाल फैमिली के लिए बरकत, इज़्ज़त, तरक्की को मांगता हूँ ताकि ये और तरक्की करें, स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली तौर पर भी। इसी तरह खुदा देख, मैं माजी के लिए ज़िंदगी, उम्र की दराज़ी को मांगता हूँ। तो अपनी बंदी को ज़िंदगी, उम्र की दराज़ी दे। खुदा देख शफाक भाई की वालदा को, ताकि ये इनका शोहर बच्चों के बच्चे देखे और तेरा पाकरू इनके गाँव को, इनके चर्च को बरकत पर बरकत दे। इसी तरह खुदा मैं अपने प्यारे भाई इशफाक फरत के लिए और खुदा बहन शाजिया के लिए, इन्होंने जो बुक लिखी है, मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तो इनको बढ़ा और मल्टीप्लाई कर। और खुदा तेरा फजल इस जोड़े पर, इनकी बेटियों पर, घर पर ठहर जाए ताकि इनकी खिदमत भी मुयस्सर हो। और तेरा पाकरुल कुद्दस इस जोड़े की जो भी आगे फर्दर प्लानिंग है, विशेज़ हैं, उनको पूरा करना और इनको मल्टीप्लाई करना ताकि ये ख़ानदान तुझ में तरक्की करे। और जितने भी नाजरीन इस बुक को पढ़ें तो उनको बरकत पर बरकत देना। मेरी दुआ है बरा की शादी के लिए तमाम बहनों को, बेटियों और बेटों को तैयार कर ताकि ये खुदा बरा की शादी में शरीक हों और खुदा हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। और इसी तरह हमारी दुआ है खुदा प्यारे भाई, खुदा देख मैं बशारत के लिए, इनकी मिसेस के लिए जो इनको इनकरेज करती हैं, मैं प्यारी बहन के लिए और खुदा मिसेस के लिए बरकत चाहता हूँ। बड़ी साहबजादी मैट्रिक कर रही है, इसकी स्टडी के लिए दुआ करता हूँ। तेरा पाकरू इसकी स्टडी में खूब कामयाब करे ताकि ये मेरी बेटी भी खूब कामयाब हो, भाई के बेटे भी खूब कामयाब हों।
इसी तरह खुदाम ख़ानदान के छोटे बच्चे, इनकी बेटी, छोटी बेटी भी तेरे फजल में बढ़े, और मैं इनके बेटों और बेटियों को बरकत देता हूँ। भाई के बिजनेस के लिए दुआ करता हूँ, भाई बिशारत के बिजनेस को बढ़ा, ताकि क्रीम का बिजनेस, खुदाम घी का बिजनेस मल्टीप्लाई हो, तेरे बंदा को बिलियन टाइम ऑर्डर्स आएँ, और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं जो देसी घी यूज़ करते हैं वो भी खुदाम इनको ऑर्डर दें। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ इनके ब्रदर इन लॉ के लिए, ताकि जब ये कटा फार्म बनाए, तेरा पाक रूह कुद्दस शान के खुदाम शान के कटा फार्म को भी बरकत दे, ताकि ये बेटा भी खूब तरक्की करे। इसी तरह खुदाम देख, मैं दुआ करता हूँ सुहेल के लिए, इसकी मिसेस के लिए, और खुदाम सुहेल अख्तर के लिए, इसके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ जो स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी में मदद कर, सुहेल की जॉब में इसे प्रमोट कर, इसकी बीवी को भी प्रमोट कर, ताकि वो भी खुदाम देख स्टाफ है, तेरा पाक रूह उसकी खिदमत को भी बढ़ाए, उसे भी कसरत से ब्लेस करे। और ख़ास तौर पर खुदाम जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना दिलों पर हाथ रखे हैं, इन्हें बाप बेटे रूह के नाम में ब्लेस करता हूँ, ताकि ये जो भी बिज़नेस करें तो इनको इब्राहिम, इसहाक और याकूब की तरह बरकत पर बरकत देना, मल्टीप्लाई ब्लेस करना, ताकि मिलियंस में कमाएं और तेरे कामों में सर्व करें। और खुदा मेरी दुआ है जितनों के पास जॉब नहीं, इनको जॉब्स जैसी बरकत दें, ताकि जिन्होंने इंटरव्यू देना है जॉब का, तेरा पाक रूह उनकी जॉब के इंटरव्यू में उन्हें कामयाब करे। जिनके पास घर नहीं, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ इन बहनों को, भाइयों को जो किराए के मकानों में रहते हैं, अपना अपना घर अता कर, ताकि तेरे कलाम का वादा पूरा हो। मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें ज़मीन के इंतहा से तेरी प्रॉपर्टी ठहराऊंगा। खुदा इनको प्रॉपर्टी के मालिक बना, ताकि ये ज़मीन के भी वारिस हों और आसमान के भी वारिस हों। इसी तरह खुदा जो कर्ज की लानत के नीचे हैं, इनको कर्ज की लानत से बाप बेटे रूह के नाम में रहाई दे, ताकि इनके घरों से कर्ज की लानत जाती रहे। बरकत के बंद दरवाज़ों को खोलता हूँ, ताकि इनको बरकत मिले। जिनको कैंसर है, कैंसर से खुदा शिफा दे। सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी से शिफा दे। हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर मसीह के नाम में जाता रहे। हर तरह की पेन, जितनों को दर्द है, जोड़ों की दर्द है, कंधों की दर्द है, सर की दर्द है, कमर की दर्द है, हर किस्म की दर्द, बाप बेटे रूह के नाम में इनको छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिनके खुदाम पत्थरियां हैं, खुदाम मसीह के नाम में ये पत्थरियां बाप बेटे रूह के नाम में यूरन के जरिया से मेल्ट होकर खारिज हों, ताकि ये ऑपरेशन से बच जाएं। और जिनकी खुदाम देख गुर्दे काम नहीं करते, गुर्दे नॉर्मल काम करना शुरू करें। जिनकी खुदाम देख स्टमक काम नहीं करता, स्टमक काम करना शुरू करें, ताकि मैदे की बीमारियां मसीह के नाम में जाती रहें। इसी तरह आंखों की बीमारियां जाती रहें, कानों की बीमारियां जाती रहें, हर तरह की ब्रेन सिस्टम की खराबी, हर तरह की नर्व की खराबी, जिनके मसल काम नहीं करते, खुदाम वो काम करना शुरू करें। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ आंखों का धुंधलापन, जाला, मोतिया मसीह के नाम में जाता रहे। और खुदाम देख जो बहन भाई देख रहे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी बंद हो गई है, बंद आंखों यीशु के नाम में खुल जाओ। इनकी रोशनी बाप बेटे रूह के नाम में खुदाम तू रिस्टोर कर, ताकि इनकी आंखें यीशु के नाम में खुल जाएं। शुगर की वजह से आंखें बंद हो गई हैं, इनकी आंखों को खोल दे, ताकि ये देखना शुरू करें। जिनके कान बंद हो गए हैं, बंद कान बाप बेटे रूह के नाम में खुल जाएं। जिनके गले की आवाज़ जाती रही है, गले का गिल्लड़ है, टॉन्सल्स हैं, गले के गिल्लड़ टॉन्सल्स मसीह के नाम में रिमूव हो। बंद जुबान मसीह के नाम में खुल जाए। और खुदाम जो चल नहीं सकते, पैरालाइज हैं, पैरालाइजपन बाप बेटे रूह के नाम में जाता रहे। स्ट्रोक है, खुदाम जिनका मुंह टेढ़ा हो गया है, टेढ़े मुंह को भी सीधा कर, ताकि इनके मुंह की बीमारियां जाती रहें। हर तरह की सर की बीमारियां, कंधों की बीमारियां, और खुदाम जिनके मोरे खुदाम खराब हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम है, टेढ़ी हड्डियों मसीह के नाम में सीधी हो। हर एक ऑर्गन मसीह के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू कर। और खुदाम जो बच्चे बीमार हैं, जिन्होंने बच्चों पर हाथ रखे हैं, इनके बच्चों को छू और सलामती बख्श।
कोरोना है, कोरोना मसीह के नाम में जाता रहे। खुदाम जिनको फीवर है, फीवर जाता रहे। खांसी मसीह के नाम में जाती रहे। हर एक बीमारी मसीह के नाम में निकल जा अभी इसी घड़ी। और खुदाम देख जिनको रात को डर लगता है, बदरूहें तंग करती हैं, बदरूहें ख्वाबों में टैग करती हैं, हर तरह की बदरूहों का असर बाप बेटे रूह के नाम में जाता रहे। और ख़ास तौर पर खुदा मेरी दुआ है तो मुल्क पाकिस्तान को बरकत दें, आर्मी को बरकत दें, अदलिया को बरकत दें। इसी तरह जितने भी पार्टनर हैं इन सब पार्टनर को भी बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, ताकि जो अपने बीज आइज़क टीवी को बोते हैं, इटर्नल लाइफ को देते हैं, जिनकी बदौलत तेरा कलाम आज दुनिया में घर घर में जा रहा है। मैं आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहता हूँ। इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के तमाम प्रोजेक्ट पर मैं तेरा फजल पर फजल चाहता हूँ। मेरी दुआ है तो मेरे तमाम जितने भी खुदा मेरे साथ काम करने वाले भाई बहनें बेटे और बेटियां हैं उन्हें भी बड़ी बरकत दे। और आज खुदा इस सारे विनिक सोल का ऑनर इज़्ज़त हम अनवर फजल को नहीं तेरे बेटे यीशु मसीह को देते हैं। और ख़ास तौर पर खुदा ये बुक जो तेरे बंदा ने लिखी है, जिसकी खुदा मैं आज ओपनिंग करने को मैं इस बुक को डेडिकेट करता हूँ बाप और बेटे रूह के नाम में, ताकि जो भी बहन भाई पढ़े और कलाम उसकी ज़िंदगी में असर करें और मसीह के नाम में खुदा इस किताब को पढ़ने और इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी में अमल करने वाला शख्स मुबारक हो। और मेरी दुआ है तेरे बंदा ने ये बुक लिखी है, इसको और बुक्स लिखने का फजल देना, ताकि खुदा तेरा बंदा प्यारा भाई पादरी इशफाक फरद और भी बुक्स लिखे और ये इसकी लिखी हुई बुक्स लोग पढ़ कर तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मसीह तेरा चेहरा एक एक की तरफ मतवज्जो हो, पाकरू एक एक को बरकत दे, मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपन कर्जदार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत हम सबों के साथ और कुल मुकद्दसीन कलीसियों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। और खुदा का चेहरा हम सब की तरफ मतवज्जो रहे, पाकरू हम सबको महफूज रखे और बरकत दे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले नाजरीन अब हम आपसे इजाज़त चाहें, हम बुक की ओपनिंग करेंगे और मेरा ईमान है जब आप ये बुक पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। तो नाजरीन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम ने जो बुक्स लिखी है बर्रा की शादी, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत बुक के लिए भी। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पादरी साहब कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, 3 साल आपने लगाए हैं। जी सर। तो मैं आपकी मिसेस से भी पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 3 साल लगाए, तो जब ये लिख रहे थे आपको कैसा लग रहा था? मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि हम आप में के साथ शामिल हैं। तो आपके हाथों से बुक की ओपनिंग हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तब मेरी 2 बेटियाँ थी जी। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बल्कि मैं कभी कभी तंग भी पड़ जाती थी, क्योंकि गए रात तक और सुबह सवेरे उठना 5 बजे 4:30 बजे उठ के बैठ जाते थे लिखने के लिए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि बुक का कंप्लीट हो गई है और आपके हाथों से ओपनिंग हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई इकबाल साहब आप भी हाथ रखें, हम इसको बाप बेटे रूह के नाम में इसकी ओपनिंग करते हैं और मसीह के नाम में खुदा के फजल से इस बुक को हम खोलते हैं। और नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत बुक जो है और इसका टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है और खुदा की खादम ने जो लिखी है वो भी बड़ा खूबसूरत है और उनकी मिसेस भी। और इसी तरह आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं भाई इकबाल। तो आप कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप?
देखिए बस अब खुदावंद का जितना शुक्र करें उतना ही कम है जी। शायद मेरे पास अभी अल्फाज भी नहीं मिल रहे कि आज की ये बहुत हमारे लिए खुशी का मकाम है कि खुदावंद ने हमें ये बरकत दी है कि इस बुक की ओपनिंग जो है आपके हाथों से हुई है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि भाई के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद ने और विजडम, अक्ल और दनाई और इल्म दे, ताकि इसी तरह इनके प्लान में है कि कुछ और भी खुदावंद के नाम से जो है ना इस किस्म की किताबें ये लिखें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ, मेरे कलाम को पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और बहुत खूबसूरत आपने लिखा है और आपने बड़ी खूबसूरत पीछे आपकी तस्वीर भी है। तो ये नाजरीन कैसे आपको, आपसे ये बुक अगर कोई लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, खुदा का खादम आप देख रहा है, आपने ये बुक डेडिकेट भी की है खुदा के खादम को, पास्टर अनवर फजल को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये लेना चाहें तो किस तरह नाजरीन को ले सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़रद पब्लिकेशंस खुशाब, इसके नीचे व्हाट्सएप नंबर हैं जो मेरी फैमिली का है, मेरा है, और इसके बाद और भी एक दो व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते जी, हैं। आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े और आप पढ़ना चाहते हैं, मैं बल्कि यही कहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो मुझे ईमान है खुदावंद पर कि आप ज़रूर बरा की शादी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि दर हकीकत ये कॉल है आपके लिए है कि आप आएँ और बरा की शादी का हिस्सा बन जाएँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आप ज़रा इसके बारे में बता दें, आप क्या बताना चाह रहे थे? ये किताब जो है मैंने अपनी मिसेस के नाम लिखी है और इसके साथ साथ मैंने अपनी बेटियों के नाम लिखी है, जिनका नाम मधा, मिक्ताम, मिशाम और निमर है। मैंने अपनी ये किताब जो है इनके नाम की है, डेडिकेट की है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और कसरत से आपको ब्लेस करे। तो जितने भी नाजरीन, अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो उसका हदिया क्या है पर साहब? वैसे इसका जो हदिया है वो इसका जानवन जो हदिया है वो 300 है, लेकिन कलीसिया के लिए और आप सब के लिए जो है इसमें से 100 लेस किया गया है, ताकि हर एक की पहुंच तक ये किताब पहुंच सके और खुदा के नाम को जलाल। इसका जो हदिया आपके लिए है वो 200 है। 200 है जी, जी। तो 200 में नाजरीन ये किताब बाय करके पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई सेल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस बुक के लिए, और माँ जी को भी, आपके बेटे ने बड़ी खूबसूरत बुक लिखी है। बशारत भाई, आपका भी शुक्रिया। यशान, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आप कट्टा फार्म बनाना चाहते हैं, खुदा आपको बरकत दे और आपको बढ़ाए और तरक्की दे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? खुदावंद आपको बरकत दे। माँ बशारत, आप 10th कर रही हैं, तो आजकल लॉकडाउन है, तो कैसा हो रहा है घर में, क्या हो रहा है आजकल? ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको भी बरकत दे, आपकी मामा को भी और आपकी सारी फैमिली को भी। तो नाजरीन, आपने यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादम की इस एफ़र्ट के लिए, जो उन्होंने ये एफ़र्ट की और ख़ूबसूरत बुक लिखी। मैं दुआ गूँ कि पढ़ने वालों को भी बरकत मिले और जितने भी आप पढ़ें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, ताकि जलाल बाप, बेटे, रूह कुद्दुस को मिले। तो नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं, स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर पार साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।